आज हम जो परेशान हैं वो हम एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हमारी परेशानी का सबसे बड़ा रीज़न वही है कि हम दूसरों को देखकर जी रहे हैं कि इसके पास वो है, हमारे पास ये नहीं है, उसने वो ख़रीदा, हमारे पास ये भी नहीं है, वो बड़े बड़े मकान में रह रहा है, हमारे पास तो सीधा घर नहीं है रहने के लिए। तो हमारे परेशानी का रीज़न वही है कि हम कंपैरिजन में पड़ गए हैं। हमारा कंपैरिजन चीज़ों से है। जब भी हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं तो हम चीज़ों की तुलना चीज़ों से करना शुरू करते हैं। जैसे कि किसी के पास बहुत अच्छी कार है, बहुत बढ़िया कार है, वो एक प्रोडक्ट है, वो एक चीज़ है, उसकी तुलना हम अपने चीज़ों से करते हैं। क्या वो चीज़ हमारे पास है? फिर वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम परेशान होते हैं कि वो हमारे पास कैसे आए। फिर जिनके पास वो चीज़ें हैं, फिर हम उनको दिल ही दिल में या दिमाग में बुरा सोचते हैं कि भाई उसके पास ये है। हसद जलन की शुरुआत यहाँ से होती है कि उसके पास वो नेमत है और मेरे पास वो नेमत नहीं है। यहाँ से हसद और जलन की शुरुआत होती है। तो कभी भी एक बात याद रखो दोस्तों, जब भी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है तो वो उसके नसीब से है। उसका हमें शुक्र अदा करना है कि जितनी नेमतें हमारे पास कम है उतनी नेमतें अल्लाह पाक हमें आखिरत में देंगे, जन्नत में अता फरमाएंगे। सब्र और शुक्र तो बहुत ज़रूरी है। नाशुक्री कर कर हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं और जल्दबाजी कर कर। तो दोस्तों, नाशुक्री मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र में अपना वक्त गुजारो, इबादतों में। और अपने आस पड़ोस में कंपैरिजन करना बंद कर दो। खुसूसन जब बच्चे होते हैं तो हम लोग बच्चों को बचपन ही से कंपैरिजन सिखाते हैं कि देख तेरे साथ वाले ने, तेरे क्लास में ये बच्चा फ़र्स्ट आया, ये लड़की फ़र्स्ट आई, तू फर्स्ट नहीं आया, तूने मार्क कम लिए। ये बचपन से ये हम कंपैरिजन बच्चों के दिमाग में डालते चले जाते हैं। आगे चलकर बच्चा ऐसा महसूस करता है कि बस मुझे उससे आगे निकलना है, चाहे वो फिर कुछ भी करे उसके लिए वो ये ना देखे कि ये सही तरीके से वहाँ तक जा रहा हूँ या गलत तरीके से वहाँ तक जा रहा हूँ। फिर वो बच्चा वो चीज़ें हासिल करने के लिए दोस्तों के साथ फिर जमना नहीं, उनके साथ फिर कुछ भी हो सकता है उसमें, मतलब बुरा सोचना, दुश्मनी मोल लेना, है ना। तो बुराई की जो शुरुआत है कंपैरिजन से है। कंपैरिजन से बुराई पैदा होती है। आपस में नाइत्तेफाकी की सबसे बड़ी वजह तो वही है, और कम कम्युनिकेशन। समझ लेना, अज्यूम करना कि उसने ऐसा ही किया होगा, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसका रीज़न वही होगा। अरे भाई, डायरेक्टली जाके आप उसको फ़ोन लगाओ ना कि बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मसला हुआ है, तो क्यों नहीं आया हमारे प्रोग्राम में, मतलब तू क्यों नाराज़ है, आना जाना तूने क्यों बंद किया है। ऐसा हो ही नहीं रहा, सालों साल एक दूसरे से बात नहीं है, सालों साल एक दूसरे से मिलना नहीं है। इस वजह से रिश्ते भी काफ़ी नाजुक हो गए हैं। पहले रिश्ते झगड़े होने के बाद भी टूटते नहीं थे। अब रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मतलब शक की बुनियाद पर टूट रहे हैं कि शक है, मतलब कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा होने की वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा, इस वजह से हो सकता है। और किसी दूसरे के मुंह से हम करते क्या है, हम डायरेक्टली किसी को बात नहीं करते। समझो मेरी किससे बन नहीं रही तो मैं डायरेक्टली जाके उसको बोलूँगा नहीं कि मैं तेरी मुझे ये बातें पसंद नहीं है, तो ये इसको सुधार ले,
ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, جس کی چیزیں ہم کو بری لگتی ہیں تو ہم اس کے دوست کے پاس جاتے ہیں اور اس کی برائی اس کے دوست کے پاس کرتے ہیں. اب ہم نے جو چیزیں اس کو کہنی تھی ہم نے اس کے دوست کو جا کے کہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اپنے کو اس لیے پسند نہیں آتا. ہاں, تو اب وہ دوست جب ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے یا ہم اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے پھر وہ ہم تو 4 آنے اس کو بولتے ہیں, اس کی برائی کرتے ہیں اس کے پاس, لیکن وہ 12 آنے برائی بتاتا ہے ہماری کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا, وہ ویسا کہہ رہا تھا. تو مین ریزن جو ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو ڈائریکٹلی آپ اس کو فون لگاؤ یا پھر اس کو بلاؤ چائے پینے کے لیے یا کہیں اس کے گھر پر جاؤ, اسے سمجھاؤ پیار محبت سے, لیکن رشتے اور ریلیشن توڑو مت. آج جو سب سے آسان جو چیز ہے نا ٹوٹنے میں, یہ درخت توڑنا مشکل ہے دوستو, لیکن ریلیشن اور فرینڈشپ اور اپنے خاندانی خونی رشتے توڑنا اس سے آسان ہو چکا ہے. کہ پیڑ کاٹنے کے لیے ٹائم لگتا ہے لیکن ریلیشن اور رشتے ٹوٹنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا آج کے دور میں. اتنے نازک ہمارے رشتے ہو گئے ہیں, بہت ہی کچے رشتے. مطلب روٹی بھی جس طرح سے کچی روٹی ٹوٹتی ہے نا, جب نئی نئی لیڈیز جب روٹی بنانے کا سیکھ رہی ہوتی ہے تو جیسے ان کے ہاتھ سے توے کے اوپر روٹی ڈالتے ٹائم جیسا وہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا, اتنے کم وقت میں نیچے سے اٹھا کر وہاں پہ رکھے تک, چولہے پہ رکھے تک یا توے پہ رکھے تک, ویسا ہمارے رشتوں کا حال ہے آج. ہمارے رشتے اتنے نازک ہوئے ہیں کہ کچی روٹی, گیلے آٹے کی کچی روٹی کی طرح ہو گئے ہیں. تو دوستوں غلط فہمی کو پیدا ہونے مت دو. غلط فہمی کو دماغ میں ہے تو اسے دماغ میں ہی ڈسٹرائے کرو, اس کو بڑھاوا مت دو. اگر کوئی چیزیں کسی کی کوئی چیزیں ہم کو اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اسے ڈائریکٹلی جا کے بتاؤ. اس کو اس کے آس پاس والے کو, اس کے فرینڈ کو یا آزو بازو والے کو مت بتاؤ. اس سے فالتو کی بحث ہوگی, بکواس ہوگی, جس سے اور دوری پیدا ہوگی آپس میں, اور نا اتفاقی ہوگی. تو کچھ چیزوں کا خیال رکھو دوستو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.